हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 23 पोचमपल्ली डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 186 पेज। चैप्टर 23 पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली एक प्लेस है जिसका नाम, जहाँ पे क्या है, बुनाई का काम होता है, उसी से इसका नाम पोचमपल्ली पड़ गया। वानी एंड प्रसाद लिव इन ए विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। वानी और प्रसाद एक गांव में रहते हैं जिसका नाम क्या है, मुक्तापुर। देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विद बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्स थ्रेड। उनका जो घर है हमेशा भरा रहता है, फील्ड भरा रहता है बंडल्स। बंडल समझते हो ना, एक में जैसे 10-10 पीस होते हैं, जैसे आप कोई भी चीज़ का लगा लो एक ग्रुप। ब्राइट मीन्स डार्क कलर, चमकीले कलर्स के धागों का बंडल सजा रहता है, उनका घर भरा रहता है उनसे। देयर मदर एंड फादर, वानी के माता पिता एंड एवरीवन, हर एक एल्स इन द फैमिली में जो भी है वो किसका काम करते हैं, वीवर्स, यानी कि बुनाई का काम करते हैं। द वीविंग, बुनाई डैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। जो बुनाई का काम है बहुत सुंदर और स्पेशल खास काम होता है। मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली। मुक्तापुर विलेज जो गांव है वो पोचमपल्ली टाउन एक कस्बा है, मंडल ऑफ तेलंगाना, जो तेलंगाना के एक कस्बे में पोचमपल्ली है और उसका जो विलेज है वो क्या है, मुक्तापुर है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन, इस टाउन के, पोचमपल्ली टाउन के जो भी फैमिलीज हैं, जितनी भी फैमिलीज रहती हैं, उनका काम क्या है, यानी कि उस किसके लिए फेमस है, बुनने के काम के लिए, चाहे सिल्क का धागा, चाहे कॉटन का, चाहे वूलन का, जो भी है उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये है कहाँ पे, ये है इंडिया के स्टेट आंध्र प्रदेश में है, मुक्तापुर विलेज। इसका नाम इस तरह से पड़ा। आगे है डैट इज़ वाई, इसीलिए क्योंकि मुक्तापुर विलेज में वीवर्स का काम होता है, इसी के कारण डैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ, एक खास कपड़ा बनाया जाता है, डैट दे वीव, जो बुनते हैं, इज कॉल्ड पोचमपल्ली। तो जो कपड़ा बुना जाता है उसको क्या नाम दे दिया, पोचमपल्ली, और इसी से इस विलेज का नाम क्या पड़ गया, पोचमपल्ली। ठीक है। द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस गांव के लोग काफ़ी, ग्रामीण जो हैं, गांव के लोग हैं, काफ़ी लंबे समय से इस काम में लगे हुए हैं, कर रहे हैं। वानी और प्रसाद के पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। उनके पेरेंट्स ने भी अपने पूर्वजों, अपने बड़ों से ये काम सीखा है। ठीक है। आगे ये देखो, इसी का प्रोसेस फॉर मेकिंग पोचमपल्ली साड़ीज़। यहाँ पे साड़ीज़ बन रही हैं, इसमें इसके स्टेप्स बता रखा है। सबसे पहले क्या करते हैं, वो कपड़ा मतलब मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद ये देखो, ये सबसे लास्ट में साड़ी बनी हुई है, सिल्क की साड़ी। सबसे पहले ये क्या है, एक चरखा, जैसे गांधी जी के टाइम चला था, महात्मा गांधी। इससे क्या होता है, कॉटन तो हमें प्लांट से मिलती है। जैसे सिल्क का थ्रेड है तो ये पहले थ्रेड बनता है, थ्रेड से फिर धीरे धीरे कपड़ा बनता है। ये देखो, इसको ऐसे फिर ये मशीनों के राही बुना जाता है, अलग अलग डिफरेंट कलर्स का। फिर ये मशीन के द्वारा तैयार हो जाता है। फिर ये लास्ट स्टेप है जिससे सिल्क की तैयारी होती है। जैसे लोग दरियाँ भी बुनते हैं, इस तरह की मशीन होती है, अलग अलग धागा डाल के बनाया जाता है। तो ये इसकी प्रक्रिया है कि कैसे हम सिल्क की साड़ी तैयार करते हैं। Now Vani and Prashad also help their parents after coming back from school. वानी और प्रसाद भी हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की, कब, जब वो स्कूल से वापस आते हैं, कमिंग बैक। द वीविंग रिक्वायर्स, दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क। ये जो वीविंग का काम है इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लगती हैं, हैव टू बी डन, करने के लिए, बिफोर एक्चुअली वीविंग। यानी कि वास्तव में, एक्चुअली होता है वास्तव में, वीविंग के काम में बहुत मेहनत लगती है, मैनी डिफरेंट थिंग्स लगती है, यानी कि ये काम थोड़ा ज़्यादा मेहनत का है। आगे देखो, फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। अब पहले थ्रेड तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, थ्रेड को इकट्ठा करके डिफरेंट कलर्स के थ्रेड को कलेक्ट करके उनको मशीनों के द्वारा फिर कपड़ा बनाया जाता है। फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड, जो उसके पापा हैं लेकर आते हैं धागों के अलग अलग बंडल फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन, पोचमपल्ली कस्बे से लेके आते हैं। मदर देयर पुट्स, मतलब माता भी देखो अब हेल्प कर रही है। देन पुट्स दीज थ्रेड्स, इन थ्रेड्स को क्या करती है, बॉइलिंग, उबलते हुए पानी में, वॉश अवे द डर्ट एंड स्ट्रेन्स,
उसकी डर्ट यानी कि धागों में जो थोड़ी बहुत गंदगी होती है और धब्बे होते हैं, थोड़ी बहुत आग वगैरह लगे होते हैं, उनको बॉइलिंग वाटर में, ताकि वो साफ हो जाए कपड़ा बुनने से पहले। देन एवरीबॉडी, तो हर एक जो फैमिली में मेंबर होता है, वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर। फिर जब थ्रेड को धो दिया जाता है, सुखा दिया जाता है, उसके बाद हर एक कोई क्या करता है, उन जैसे वाइट कलर है उसको ब्राइट कलर्स में क्या करते हैं, डाई करते हैं। जैसे हम दुपट्टा वगैरह डाई करते हैं। दीज थ्रेड्स आर देन ड्राई, ये देखो, फिर उन धागों को जब वॉश किया जाता है उबलते पानी में, फिर सुखाया जाता है, फिर उनको रोल किया जाता है बंडल में, ताकि ये जैसे लास्ट पेज में था, यहाँ पे धागा एक एक करके फिर जैसे निकलता जाता है, फिर उससे एक एक धागे से, जैसे ये 1 2 3 ऐसे धागे से कपड़ा तैयार होता है, तभी तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के तैयार हो जाते हैं। दीज बंडल्स आर पुट इन लूम्स एंड द क्लॉथ इज वूवन, तो इन बंडलों को लूम्स में डाला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लूम्स इस तरह होते हैं, अलग अलग थ्रेड्स में मशीनों में डाल दिए जाते हैं और फिर कपड़ा बुना जाता है। सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ी, सिल्क के कपड़े और सिल्क की साड़ी किससे बनती है, सिल्क थ्रेड से। आपको पता है सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है जिससे सिल्क इकट्ठा किया जाता है। ऐसे ही कॉटन थ्रेड किससे किया जाता है, वीव कॉटन साड़ीज के लिए। कॉटन थ्रेड, कॉटन हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से। तो ऐसे पौधे लगाए जाते हैं, फिर हम कॉटन थ्रेड उसको बुन के क्या कॉटन की साड़ी, क्लॉथ और शीट्स तैयार होते हैं, बेड शीट्स वगैरह, ठीक है। द लूम हैज़ मैनी नीडल, लूम में क्या होते हैं, बहुत सारे नीडल्स होते हैं, धागे। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 ऐसे धागे लग जाते हैं, फिर एक एक धागा खींचा जाता है, तभी तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। द साइज एंड द नंबर ऑफ द नीडल्स, फिर इसमें क्या करते हैं, अब आपने देखा होगा आपके घरों में इस सिंपल मशीनें होती हैं, उसमें भी क्या होता है, कॉटन के कपड़े के लिए अलग नंबर की होती है। जैसे 19 के लिए, अगर हमने ये वूलन के लेने हैं तो 40 या 50 इस तरह की हम लेते हैं, 14 16 की, ठीक है। इस तरह की नंबर की सुई लेते हैं ताकि उन पे सुई चल सके। नीडल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, डिज़ाइन के अनुसार या कपड़े के अनुसार नीडल्स को, सुइयों को चेंज किया जाता है। द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुली पोचमपल्ली साड़ीज इन ब्राइट कलर्स, तो जो वीवर्स होते हैं, बुनाई वाले होते हैं, वो बुनते हैं ब्यूटीफुल पोचमपल्ली, सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ, जो सिल्क की चाहे थ्रेड उसकी कॉटन की, अलग अलग कलर्स में। यानी कि पहले वाइट कलर लेते हैं, उनको धोया जाता है, सुखाया जाता है, फिर डिफरेंट कलर्स में डाई किया जाता है, तो इनको ब्राइट कलर्स में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट। तो ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट, ट्रेडिशनल क्या होता है, परंपरागत, जो हमने अपने पूर्वजों से लिया होता है। जैसे कि हमारे जो पूर्वज होते हैं उनका ये काम होता है, हमने उन्हीं से ये सीखा होता है। दे हैव मेड देयर रीजन, अपने क्षेत्र में बनाते हैं और वर्ल्ड फेमस, इसीलिए जो ये क्राफ्ट है, वीवर्स क्राफ्ट, ये पूरे संसार में प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें क्या लगती है, काफ़ी मेहनत लगती है। आ क्राफ्ट इन डेंजर्स, अब ये देखो जो वीवन का ये क्राफ्ट है, ये काफ़ी खतरे में है, यानी कि मेहनत इतनी लगती है, पर उसके हिसाब से जो इनको जब ये सेल करते हैं तो इनको इतना प्रॉफिट नहीं होता। देखो, ग्रेट स्किल, काफ़ी स्किल लगती है, इज़ नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ी, इन साड़ियों को बुनने में, कपड़ा को बुनने में लग इट ऑल्सो टेक मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर, और बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत लगती है, बहुत दिनों की हार्ड लेबर, सख्त। आफ्टर ऑल दिस, इसके बाद इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट, इसके बाद क्या होता है, बन जाता है, बहुत मेहनत लगती है, गुड प्राइस फॉर दिस साड़ी, फिर भी बहुत मुश्किल हो जाता है इन साड़ी के लिए अच्छा प्राइस मिलना। सिल्क इज़ बूमिंग एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा कीमती है, डे बाय डे, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमती। अब सिल्क की साड़ी कह देते हैं कि एवरग्रीन रहती है, क्योंकि इसका फैशन कभी नहीं जानता, फिर भी मतलब क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, पर फिर भी इसकी जो प्राइस है वो अच्छी नहीं मिलती, जो तैयार करते हैं। आगे जो शॉपकीपर होता है वो तो इनको मतलब अच्छी उस पर कॉस्ट पे बेचते हैं। बिग शॉपकीपर्स गिव्स वेरी लिटल मनी फॉर द साड़ी, जब वो बड़े बड़े शॉपकीपर खरीदते हैं तो बहुत कम मनी देते हैं, लिटल मनी फॉर द साड़ी, साड़ीज़ के लिए। तो दे themselves sell them at very high prices, उनसे लिटल मनी लेके खरीद लेते हैं, पर बेचते कैसे हैं, वे अपने आप बेचते हैं वेरी हाई प्राइस, बहुत ऊंची कीमतों पे बेचते हैं। डैट इज़ वाई मैनी वीवर्स, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वीवर्स होते हैं, बुनाई का काम करने वाले होते हैं, ये फैमिली जो उनकी होती है, ये गिविंग अप होता है, छोड़ देते हैं। मैनी आर लिविंग देयर विलेजेस, और कुछ क्या होते हैं, अपने गाँवों को छोड़ देते हैं, टू वर्क एज लेबर्स इन बिग सिटी, और बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं लेबर्स का काम करने के लिए। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए बाय हेल्पिंग दैम, उनकी सहायता करनी चाहिए, किनकी, वीवर्स की, जो कपड़े को बुनते हैं, ताकि उनको गेट ए बेटर प्राइस, उनको अच्छा प्राइस मिल सके। अदरवाइज
नहीं तो अगर ऐसी हमने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो ये प्रीशियस क्राफ्ट, ये जो कीमती क्राफ्ट है जो वो बुनते हैं इतनी मेहनत से, ये क्या हो जाएगा, लॉस्ट फॉर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, जो वो सिल्क और कॉटन थ्रेड से कपड़ा बनाते हैं। डिस्कस, अब डिस्कस करना है। वानी एंड प्रसाद लर्न दिस डिफिकल्ट क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स। क्या वानी और प्रसाद ने भी ये ब्यूटीफुल क्राफ्ट बुनाई का काम अपने फैमिली मेंबर से सीखा है? यस। व्हेन दे ग्रो अप, जब वे बड़े होंगे, डू यू थिंक, आप सोचते हो, दे विल एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन, क्या वो भी अपने बच्चों को सिखाएंगे द स्किल्स ऑफ दिस क्राफ्ट, इस क्राफ्ट की कौशलता को? यस, दे विल बी टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल ऑफ द क्राफ्ट, क्योंकि अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा है तो वो अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, क्योंकि वो हुनर, ठीक है। राइट इन योर नोटबुक, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो या बुक में भी। एक क्वेश्चन है जो मैं आपको कॉपी में लिखवाऊंगी, ये देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हैव यू एवर सीन एनीबॉडी वीव समथिंग ऑन ए लूम? लूम मैंने आपको बताया था इस तरह का, जैसे मैंने आपको लास्ट पेज पे बताया था, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उसमें डाल दिए जाते हैं, फिर नीडल्स उनकी अकॉर्डिंग टू कपड़े के नीडल्स का साइज चेंज किया जाता है। व्हाट दे वर वीविंग विथ, क्या बुनते हैं, एंड वेयर, कहाँ बुनते हैं। तो पहले आपने ये बताना है कि क्या आपने कभी एनीबॉडी किसी को देखा है लूम पे कपड़ा बुनते हुए? अगर देखा है तो यस लिखोगे। तो मैंने लिखा यस आई सॉ इट ऑन टीवी, कि मैंने टीवी पे देखा है। वे क्या कर रहे थे, दे वर वेयरिंग ए शॉल, शॉल भी जो वुलन शॉल्स होती हैं वो बुनी जाती हैं अलग अलग थ्रेड से डाई करके, जैसे वाइट धागा लेके। और ये क्या था, एक बड़ा प्रोग्राम, अगर आप देखो टीवी पे भी इस तरह की स्किल्स दिखाई जाती हैं कि कपड़ा कैसे बुना जाता है। तो दी थ्रेड्स ऑफ ए साड़ी आर डाई, साड़ी के जो धागे होते हैं वो डाई किए जाते हैं, यानी कि कलर वाइट होता है उसको ब्राइट कलर्स में चेंज किया जाता है। डू यू नो एनी अदर थिंग, क्या आप कोई और ऐसी दूसरी चीज़ जानते हो जिसको डाई भी किया जाता है? वूलन थ्रेड को भी किया जाता है, ठीक है। दुपट्टा, जैसे आपकी मम्मा कोई वाइट दुपट्टा ले लेती है, उसको बाद में कलरफुल, आजकल तो 2-2, 3-3 कलर के भी दुपट्टे डाई किए जाते हैं, उनको डाई किया जाता है फिर सुखा दिया जाता है। इफ़ यू विजिट वानीज विलेज, यदि तुम वानी के गांव में विलेज में क्या करोगे, विजिट करोगे, जाओगे, इट सीम, लगता है, इंटायर विलेज, जो सारा विलेज है वो वीविंग साड़ी कर रहा है, यानी कि साड़ी को बुनने का ही काम कर रहा है। डू यू नो ऑफ एनी अदर वर्क, क्या आप किसी और ऐसे काम को जानते हो? विच मैनी पीपल लिविंग इन वन प्लेस टू, कि कोई और भी है मतलब विलेज में जो और काम भी कर रहे हैं। तो हाँ, क्या पोट्री का काम, पोट का काम भी करते हैं लोग, जैसे पहले मिट्टी का वो डो करते हैं, जैसे हम आटा गूंथते हैं फिर उसको कई बार कच्ची बना देते हैं, कई बार जैसे हम ईंटें बनती है ना तो उसको क्लीन में भट्टी में डाला जाता है तो वो बेक हो जाती है, वो पक्की हो जाती है। तो आप लिख सकते हो कि मैंने पॉटरी को देखा है, पॉटर को, ठीक है, कि मिट्टी के कैसे बनाया जाता है। डू दे मेक सम आर्टिकल, क्या वे कुछ आर्टिकल बनाते हैं? वो क्या बनाते हैं, अर्थन पॉट, जैसे दियाज वगैरह हो गए, ठीक है ना, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं मिट्टी की, आजकल तो चलती नहीं, पहले लोग हर साल दिवाली वगैरह पे फेस्टिवल्स पे मिट्टी की ही चीज़ें खरीदते थे। फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्टिकल, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स। अब आपने बताना है, जैसे कोई भी आर्टिकल्स ले लिया, जा तो यही बीवर्स का ले सकते हो, या अर्थन का आपने कभी मिट्टी की चीज़ों को बनते हुए देखा हो, जैसे पोट बनता हुआ देखा हो, या दिए बनते देखे हो, तो आपने उनके डिफरेंट स्टेप्स लिखने हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है। तो ये कुछ बड़ा क्वेश्चन था, ये मैंने कॉपी में लिख रखा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैंने लिख दिया पेज नंबर 189 और क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मैंने क्या लिखा है, अर्थन पोट का ही लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइन अर्थ यानी कि सॉइल का, मिट्टी का डो बना लेते हैं, जैसे आटा गूंथते हैं, फिर उसको पुट उन्हें वुडन व्हील, एक वुडन के चक्कर में, आपने देखा होगा इस तरह का चक्कर होता है, इसको चाक या पोटर व्हील कहते हैं, उसको गोल गोल घुमाते हैं, आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, या जो होते हैं ना सीरियल्स वगैरह, जैसे उसमें देखा होगा। पोटर गिव्स, फिर डिज़ाइन शेप, अलग अलग शेप देते हैं अर्थन पोट बनाने के लिए, जैसे सुराही या इस तरह के पोट्स बनाते हैं, टॉयज बनते थे, मूर्तियाँ बनती थी अर्थ की, फिर उनको सुखाया जाता है, ड्राई इन द सन, सूर्य में, गर्मी में यानी कि धूप में सुखाया जाता है, फिर इनको बेक किया जाता है क्लीन में, एक भट्टी में, ताकि वो टूटे ना जल्दी। देन दे आर कलर, फिर कलर भी कर दिया जाता है डिफरेंट कलर से, जैसे पोट तो एक ही कलर्स के होते हैं, ठीक है, या डिज़ाइन बना जाते हैं, जैसे मूर्तियाँ बनानी है या टॉय बनाने हैं, पहले बच्चों के छोटे छोटे हाथी घोड़े आते थे तो उनमें कलर किया जाता था। तो ये इसका प्रोसेस है। आगे देखो 7th क्वेश्चन, डू मैन एंड वुमेन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू मेक दिस आर्टिकल। क्या मैन और वुमेन
अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं इस आर्टिकल को बनाने के लिए। यस दे डू दे सेम वर्क एंड शेयर देयर टास्क। यानी कि जैसे अब हमने वानी और प्रसाद के फैमिली में देखा था कि उसके बच्चे भी हेल्प करते थे, यानी कि वानी और प्रसाद खुद अपनी फैमिली के और उनकी मदर भी हेल्प करती थी, मतलब वो शेयर कर लेते हैं अपने अपने काम को कि ये काम, जैसे उसकी वाइफ क्या करती थी, बॉयल करती थी पानी को, उसको थ्रेड को धोती थी और बच्चे भी हेल्प करते थे। डू चिल्ड्रन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस, क्या बच्चे भी? यस चिल्ड्रन ऑल्सो। बाकी सेम ये क्वेश्चन में से आ जाएगा कंट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस आर्टिकल। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट करो एंड राइट और लिखो। टॉक टू एन आयरन स्मिथ। आयरन स्मिथ क्या होता है? जो लोहे का काम करता है, आपने उससे बात करनी है। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, वुडन फर्नीचर। पॉटर जो मिट्टी की चीज़ें बनाता है। अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क, कि वो क्या करते हैं। तो आयरन स्मिथ क्या करता है? मेक्स द थिंग मेड ऑफ आयरन, लोहे की बनी हुई चीज़ें बनाता है। कारपेंटर मेक्स द वुडन आर्टिकल्स, लकड़ी की आर्टिकल्स की चीज़ें बनाता है। और पॉटर क्या करता है? मेक्स द अर्थन पॉट, मिट्टी के पॉट्स बनाता है। ठीक है, वेयर डिड दे लर्न टू डू वर्क, इन्होंने ये काम कहाँ से सीखा? फ्रॉम देयर पेरेंट्स या फ्रॉम देयर एल्डर्स। ठीक है, या ट्रेडिशनल यानी कि अपने पूर्वजों से सीखा, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, वट एल्स, इसके अलावा वट दे नीड टू लर्न टू बी एबल टू डू दिस वर्क, कि वे उन्हें जरूरत क्यों पड़ी, नीड टू लर्न सीखने की, बी एबल ताकि वो इसके योग्य हो जाएं इस काम को। तो इनका क्या था? स्किल ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना थी कि वो भी अपने ये काम सीखें अपने एल्डर और पूर्वजों से। फॉर मेकिंग गुड पोइट्री या गुड वीवर्स, बुनने का काम जो भी है। ठीक है, या कारपेंटर वुडन का, जो भी आप लिखना चाहते हो, ये जो लोग होते हैं अपने एल्डर से ही सीखते हैं। हैव दे थॉट दिस वर्क टू एनीबॉडी इन देयर फैमिली, क्या वे ये काम अपनी फैमिली में किसी से सीखते हैं? और टू एनीवन एल्स, या किसी और से। यस दे टीच देयर वर्क टू देयर वर्क, सॉरी ये देयर वर्क 2 बार लिखा गया। टू देयर फैमिली मेम्बर्स, ये अपना जो काम है अपने फैमिली मेम्बर से। या एनीवन आल्सो लाइक्स टू लर्न इट, या कोई और इसे सीखना पसंद करता है। ज़्यादातर ये किससे सीखते हैं? अपने फैमिली मेम्बर से या एल्डर से, इन्होंने बताया। और टू एनीवन एल्स, या किसी और से भी। ठीक है, अब क्या है? द टेबल बिलो, एक टेबल दे रखा है, हैज़ ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, जिसमें अलग अलग ये काइंड ऑफ वर्क दे रखा है। फिर नेम ऑफ पीपल यू नो हाउ डू दिस वर्क, कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखोगे जो आपको पता है कि ये काम करते हैं। वेयर डिड दे लर्न, और उन्होंने ये कहाँ से सीखा है। ठीक है, राइट देयर नेम इन द फर्स्ट कॉलम, काम फर्स्ट कॉलम में बता रखे हैं। इन द नेक्स्ट कॉलम राइट फ्रॉम हुम दे हैव दे लर्न देयर वर्क, और इन्होंने कहाँ से सीखा। पहले हमने क्या बताना है? काइंड ऑफ वर्क, किन किन उनके नाम लिखने हैं, और इन जिनके नाम लिखे हैं उन्होंने कहाँ से सीखा। तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो अपने आस पड़ोस में, या अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। तो ये मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे क्लॉथ वीविंग, प्रसाद और वानीज पेरेंट्स, इन्होंने अपने एल्डर से सीखा, ये तो हमने चैप्टर में पढ़ा है। कुकिंग, जैसे कोई भी नाम लिख सकते हो, विवेक सिंह, मोहन सिंह, इसने कहाँ से सीखा? इन द होटल मैनेजमेंट, आजकल ये जो स्टडी है ये भी करवाई जाती है होटल मैनेजमेंट की। साइकिल रिपेयरिंग, कोई भी नाम लिख सकते हो, अपने एल्डर से सीखा, जैसे कई जने अपने बिजनेस वही संभाल लेते हैं बच्चे। फ्लाइंग एरोप्लेन्स, राजहंस इन द फ्लाइंग स्कूल, स्कूल में सिखाया जाता है, या उसके फादर से। आप ये भी लिख सकते हो फ्रॉम द पेरेंट्स। स्यूइंग एंड एम्ब्रॉयडरी लिख रखा है सुकू कुमारी फ्रॉम देयर एल्डर्स। सिंगिंग लता मंगेशकर फ्रॉम हर फादर। मेकिंग शूज सुरेश कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ फैशंस। फ्लाइंग काइट्स रवि एंड राकेश फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई से सीखा। फार्मिंग खेती अशोक एंड मिर्च फ्रॉम देयर एल्डर्स। अपने कटिंग हेयर नरेश एंड महेंद्रा फ्रॉम देयर एल्डर्स। तो आप ये काम कोई भी नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो कि किसी इंस्टीट्यूट से सीखा है, कोई स्कूल से सीखा है, या अपने एल्डर से सीखा है, या अपने पेरेंट्स से सीखा है। तो बच्चों ये चैप्टर पोचमपल्ली जो वीविंग का काम था, बुनने का काम, कि काफ़ी हार्ड वर्क का होता है, पर उसके बदले इनको काफ़ी मतलब प्राइज़ नहीं मिलता। तो ये चैप्टर इसके बारे में था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।